एनआईओस अप्रैल 2024 के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आपके लिए खुशखबरी मिलने वाली है। आपके रिजल्ट के ऊपर बोर्ड बहुत तेजी से काम कर रहा है। बोर्ड बहुत तेज काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। आईटी डिपार्टमेंट बिल्कुल एक्टिव हो गया, कल शाम से बहुत एक्टिव है और वो अपने सॉफ्टवेयर में सुधार करना चालू कर चुका है। उसमें क्या होता है, अपग्रेड करता है कि जहां जहां रिजल्ट उनको शो करना है, जिस फॉर्मेट में शो करना है, उसकी तैयारी चालू कर दी। जो अक्टूबर नवंबर 2023 जहां लिखा हुआ था उसको हटा दिया, रिप्लेस कर दिया। अप्रैल 2024 के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना चालू कर दिया है और उसको अपडेट करना भी चालू कर दिया। इंटरनल ये तैयारी बहुत तेजी से चल रही है। कल खबर आई शाम को कि हाँ जी, इसके ऊपर पूरी हम लोग काम करना चालू कर चुके हैं। उन्होंने बोला कि जहां आपको देखना है एनआईओएस का रिजल्ट, वहां पहले अक्टूबर नवंबर था, अब वो रिप्लेस कर दिया है। अब हमने अप्रैल 2024 डाल दिया और उस पर काम कर रहे हैं। अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करो। बट बहुत जल्दी, इसका मतलब रिजल्ट पर बहुत प्रेशर है और इसके ऊपर काम होना बहुत ठीक से चालू हो गया है और रिजल्ट देने की तैयारी भी चालू हो चुकी है। रिजल्ट के जो सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन था, मार्क्स अपग्रेडेशन था, उस पर भी काम हुआ। अकाउंटेंसी को लेकर स्टूडेंट का क्वेश्चन है, हाँ अकाउंटेंसी में भी अपग्रेड हुआ, बिजनेस स्टडीज में भी हुआ, इकोनॉमिक्स पर भी किया गया, क्योंकि पूरा ओवरऑल रिजल्ट को अपग्रेड किया गया ताकि ये बूस्ट मिले। साइंस वाले बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 15 के बाद पहले ही घिंचा जा चुका है, उसके बाद भी एक आध मार्क्स से रह गए तो वो सब घिंच दिया गया। तो इनकी भी अपग्रेडेशन चली। ओवरऑल रिजल्ट पिछले साल से बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है। ये मान के चलो 15 से 20% ज्यादा बच्चे पास हो रहे पिछले साल में। हमको लगा था कि 10% के आसपास ही बूस्ट करेगा, मगर नहीं, इस बार बम्पर बूस्ट है और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हो रहे हैं। 10th क्लास एसएसटी जिसमें डरता बच्चा, उसमें खूब पास कर दिया। 10th क्लास मैथमेटिक्स साइंस जिसमें 10-12 नंबर, 13 नंबर चाहिए थे, 10 भी पाया तो घींच घाच के 13 कर दिया, बाकी प्रैक्टिकल को भी मिला के पास कर दिया। बहुत ज्यादा बच्चे पास हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी कि आईटी डिपार्टमेंट रिजल्ट की तैयारी में लग गया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको पता है हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? एनआईओएस के बारे में बात करते हैं। एनआईओएस का रिजल्ट, एडमिशन, जो बच्चे दूसरे बोर्डों में फेल हुए हैं उनका एडमिशन कैसे होगा, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जिन बच्चों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अभी फिर से पढ़ाई स्टार्ट करना चाहे, हम लोग उनकी मदद करते हैं। पूरी मदद होती है, 100% मदद होती है। आगे चल के एक अलग से नंबर आपको दे देंगे जिस पर 100% एनी टाइम आप कॉल कर सकते हो और उसका फायदा मिलेगा। वेट करो उस नंबर का। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, कल खबर आई कि आईटी डिपार्टमेंट बहुत एक्टिवेट हो गया रिजल्ट देने के लिए। उसने जो आपका जो पोर्टल खुलता है रिजल्ट का, उसके ऊपर काम करना चालू कर दिया। पब्लिकली अभी नहीं ओपन किया, अंदर से इंटरनल सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन चालू हो गई है। पहले अक्टूबर नवंबर 2023 था, अब उसे हटा दिया है, उसको अंदर से हटा दिया है और उस पर अपग्रेड चल रहा है। उसमें अपग्रेड क्या चल रहा है, अप्रैल 2024 रिजल्ट के फॉर्म में उसमें लिख के आएगा और उस फॉर्मेट पर सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन चल रही है। तो इसका मतलब बोर्ड बहुत एक्टिव और रिजल्ट देने की तैयारी में बिल्कुल आ चुका है। अब वो कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हमें नहीं पता, हर दिन की खबर होती है। तो एक बात समझ में आ गई कि बोर्ड के ऊपर बहुत प्रेशर है। बोर्ड इसलिए आईटी डिपार्टमेंट को बोला आप पूरा तैयार करके रखो। इधर रिजल्ट इंडिविजुअल बच्चों को तैयार आएगा, जैसे ही आएगा फटाफट रिजल्ट डाल दिया जाएगा। तो ये काम चल रहा है। तो हर दिन क्या होता है, आपको इससे खबर मिलती है। तो ये इकलौता ब्लॉग है जो हर दिन आपको खबर देता है। इंटरनल कितनी बातें होती हैं वो सब खबर आपको आप तक पहुंचा दिया जाता है। उससे आप रेडी रहते हो, आप समझ पाते हो कि स्थिति क्या है और रिजल्ट की पोजिशन क्या है। कुछ स्टूडेंट का टेंथ क्लास हिंदी 90% है बेटा। इंग्लिश की बात हो रही है, इंग्लिश 75 to 80% रहता है। 80% के आसपास है रिजल्ट किसका, इंग्लिश का 10th क्लास। मैथ्स पूछ रहे, मैथ्स 50% के आसपास ही रहता है, उससे ऊपर नहीं जाता। साइंस का क्या कहानी है, साइंस थोड़ा सा ऊपर 60% के आसपास रहता है। एसएसटी की कहानी पूछी जा रही है, एसएसटी भी 60% के आसपास है। और 10th क्लास पेंटिंग और डेटा एंट्री ये 90 प्लस होता है, 90% प्लस होता है, 92-93% के आसपास रहता है। 12th क्लास में इकोनॉमिक्स की कहानी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, ये 60% के आसपास रहता है। और 12th क्लास मैथमेटिक्स की बात हो रही है, मैथमेटिक्स 50 से 60% रहता है, इससे ऊपर नहीं। फिजिक्स की कहानी 20% से ऊपर कभी रिजल्ट नहीं रहा, इस बार बढ़ के 35-40% के आसपास लैंड कर रहा है। केमिस्ट्री भी वही कहानी है, 18% 16% का रिजल्ट होता था, ये बढ़ के 36-40% के आसपास हो गया है। अब बायोलॉजी हमेशा
30% के आसपास बायोलॉजी होती थी, जो बढ़ के 50% प्लस हो गई है। देखो 12th क्लास साइंस एक अलग सब्जेक्ट है, इतना इजी नहीं होता, उसमें बहुत काम करना पड़ता है। फिर भी 20% का जंप बहुत बड़ा जंप है, जो कि एक विजुअल फॉर्म में दिखता है, और बहुत सारे बच्चे इसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं और फायदा उठाते हैं। तो ये सारी स्टोरी अब तक की थी। ज्योग्राफी के ऊपर स्टूडेंट का क्वेश्चन था, उसमें मैं बता देता हूँ। ज्योग्राफी का रिजल्ट 50% के आसपास होता था, ये बढ़ के 70% के आसपास पहुंचा है। पॉलिटिकल साइंस ऐसे ही 50% के आसपास, 48-50% के आसपास होता है, वो बढ़ के 65 के आसपास हो गया है। और कोई सब्जेक्ट अगर रह गया हो तो हम लोग बात करें फिजिकल एजुकेशन 70% के आसपास रहता है, ये बढ़ करके 80% के आसपास पहुंच गया। तो इस बार बहुत तगड़ा वाला अपग्रेडेशन है, और बहुत सारे बच्चे अपग्रेड कर दिए गए, पास कर दिए गए, उन्हें जंप दे दिए गए, कैसे न कैसे इनहेंस कर दिए गए उनके मार्क्स को। तो ये बहुत बड़ी खबर है। एक और बात करनी है आपसे, देखो कुछ डेट्स ऑलमोस्ट अनाउंस है, एक हफ्ते के अंदर इंडिविजुअल रिजल्ट बन जाएगा। इधर सॉफ्टवेयर में भी तैयारी चालू हो गई है, अगर हरी झंडी मिले तो जैसे रिजल्ट इधर रेडी होता है वैसे पब्लिश कर दी जाएगी। तो अच्छा है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बच्चा काउंसलिंग में जाएगा, उतना जल्दी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाएगा, और टेंशन से थोड़ा फ्री होगा। तो ये सारी बात थोड़ी देखने के लिए, देखो हमको नहीं पता कल क्या होने वाला है, आज जो खबर मिलेगी वो कल आपको आपके साथ शेयर की जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो हर दिन कुछ ना कुछ बात होती है बोर्ड के अंदर, पर्सनल लेवल पर भी बातें होती हैं, और कुछ इंटरनल पॉलिसी के ऊपर भी बातें होती हैं, ये सारी बात। अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, आरडब्ल्यू वालों को भी नोटिस आएगा क्या? देखो आरडब्ल्यू को भी नोटिस आएगा 100%। आरडब्ल्यू में क्या होता है, सामूहिक नकल, रिजल्ट भी पूरे सेंटर को ब्लैकलिस्ट कर देगा, सारा रिजल्ट रोक देगा। तो उसमें क्या होगा, आरडब्ल्यू आपके ऊपर भी होगा, और साथ ही साथ सेंटर के ऊपर भी होगा, वो भी जवाब देगा, ये भी जवाब देगा। होगा क्या, सेंटर ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, आप ब्लैकलिस्ट हो जाओगे, आपके ऊपर कमेटी बैठेगी, मीटिंग। एक स्टूडेंट कहता हमारे सामने तो कमेटी, अरे तुम्हारे आपके सामने या किसी सामने कमेटी थोड़े बैठेगी, कमेटी इंटरनल पॉलिसी बनाती है, वो अंदर बैठेगी मीटिंग लेके। जो बच्चे जवाब दे के आ रहे हैं, आंसर वो लिख के आ रहे हैं, लेटर लिख के आ रहे हैं, वो लेटर, हर एक लेटर पढ़ा जाएगा, बच्चा क्या कह रहा है उसका वर्जन सुना जाएगा, और जो क्लेम है वो भी सुना जाएगा। बच्चे का वर्जन एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बच्चा मौका वारदात पर अगर पकड़ा गया तो कुछ कर नहीं सकता। आरडब्ल्यू के केस में क्या होगा, सारी कॉपियां एक जैसी हैं, तो उसमें बच्चे के पास कोई आंसर बनता नहीं है। बच्चा क्या बोलेगा कि मैं सही हूं, कैसे बोलेगा? 50 बच्चा, 60 बच्चा, पूरा सेंटर एक जैसा नकल कर रहा है, एक जैसा लिख रहा है, तो बच्चा बच नहीं सकता। उस कंडीशन में पूरा सेंटर सीज हो जाता है, और उस सब्जेक्ट का सारा रिजल्ट खत्म कर दिया जाता है। वापस से आपको उस, जैसे अभी सितंबर का पेपर आएगा, उसमें भी बैठने नहीं देगा यह बोर्ड। कब बैठने देगा? अप्रैल 2025 में बैठेगा, क्योंकि 2-3 महीने लगता है इन डिसीजन होने में, और तब तक आप परमिशेबल नहीं होते एग्जाम देने के लिए। आपके लिए पोर्टल ओपन ही नहीं होगा फीस भरने के लिए, अलग से पोर्टल खोलेगा, वो खोलेगा अप्रैल 2025 के लिए। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लंबा वेट करना पड़ेगा। जिन बच्चों के पास एडिशनल सब्जेक्ट्स होगा वो पास हो जाएंगे, मगर इमीडिएट रिजल्ट उनका भी नहीं आएगा। तो आरडब्ल्यू का केस, यूएफएम का केस, ये अभी पास होने वाले नहीं है। बेशक 6 सब्जेक्ट भी हो तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 3-4 महीने वेट करना पड़ेगा। अगर उनके पास 5 ही सब्जेक्ट है तो जो पेपर अभी यूएफएम लगा, आरडब्ल्यू लगा, उनको लंबा वेट करना पड़ेगा। अप्रैल 2025 में ही पेपर दे के वो क्लियर हो पाएंगे। तो कितना लंबा गैप होगा, ये चीज को समझो। रिजल्ट इमीडिएट बेसिस से उनको नहीं मिलने वाला, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और भी बातें, एक स्टूडेंट पूछता है सोशियोलॉजी में क्या? बेटा सोशियोलॉजी में 40-50% की कहानी होती है, 10% एक्स्ट्रा जंप है इस बार, तो 50 की जगह पर 60% होगा सोशियोलॉजी का, राइट। एक स्टूडेंट का मास कम्युनिकेशन के ऊपर है, मास कम्युनिकेशन की कहानी क्या है? मास कम्युनिकेशन में ज्यादातर पास हो जाते हैं, 60% तक पास हो जाते हैं, क्योंकि मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि प्रैक्टिकल वर्जन ज्यादा है, और थियरी का थोड़ा पेपर छोटा है। पेपर छोटा होता है, इजिली थोड़े मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, 60% प्लस रिजल्ट होता है। तो इस बार 70% के आसपास होगा, क्योंकि सबको अपग्रेड किया है, मैक्सिमम सब्जेक्ट को अपग्रेड कर दिया है। इंटरनल पॉलिसी चेकिंग, जो कॉपी की इवोल्यूशन पॉलिसी वो बदल दिया, उसके बाद अपग्रेडेशन की पॉलिसी बदल दिया। फाइनली जितना बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो सकता है वो देने की कोशिश है। तो हमारी बातें होती रहती हैं, उस बात को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप तक वो बात शेयर करते हैं, ताकि इजिली आप उससे समझ पाए कि क्या एक्चुअल में चल रहा है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर दिया जा सके, और जो अच्छा वहां से आ रहा है वो हो सके। देखो ये सारी बातें और कहीं नहीं हो सकती, हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।